बहुत समय से मैं सोच रहा था एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने की, जिसमें मैं कहानियाँ सुना पाऊँ जो मैं अपनी उन सीरियस टॉपिक वाली वीडियोज़ में इंक्लूड नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये कहानियाँ इलॉजिकल हैं और अगर हम इन बातों में घूम गए तो हम उस सत्य से भटक सकते हैं जो मैं उन वीडियोज़ में रेफ़र कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर हम इन कहानियों का सही मतलब जान पाएँ, अगर हम सिर्फ उन बातों में ना फंसकर उस मॉरल को समझ पाएँ, उस मतलब को जान पाएँ, तो शायद हम अपने जीवन में उस सही सोच को डेवलप कर सकते हैं जिसकी ओर ये कहानी इशारा कर रही होती है। अब हर कहानी का एक मॉरल होगा और जिस टॉपिक की ओर वो कहानी होगी, और आज का वो टॉपिक रहेगा भक्ति। क्योंकि भक्ति भी शायद उतनी ही इलॉजिकल है। भक्ति का कोई लॉजिक नहीं होता, भक्ति कोई रैशनल नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। हर एक इंसान के लिए उसकी भक्ति उसके जीवन में बहुत गहरा मतलब रखती है। इसी के साथ हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। शायद वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रहा था और बहुत सारे चेंजेस भी चल रहे थे जीवन में। कुछ एक आप देख भी सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड चेंज हो गया है, मेरे लुक्स चेंज हो गए हैं। लेकिन परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, निरंतर चलता रहता है। आज की कहानी कुछ ऐसे है कि एक भक्त होता है जो हनुमान जी की भक्ति करता है। उसके पास हनुमान जी की एक मूर्ति होती है जिसको वो रोज़ सुबह स्नान कराता है, फिर श्रृंगार करता है, भोग लगाता है, उसके बाद जोत जगाता है, धूप अगरबत्ती दिखाता है और आरती गाता है। उसके मन में एक इच्छा होती है कि शायद किसी दिन वो उसके ईश्वर, वो हनुमान जी आकर उसे दर्शन देंगे, और इसी भाव के साथ, इसी इच्छा के साथ वो अपनी भक्ति करता है। अब 1 वर्ष बीत जाता है, उसे दर्शन नहीं होते, 2 वर्ष बीत जाते हैं, कोई दर्शन नहीं होते। वो अपनी भक्ति में और सुधार करता है। उसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उसी की भक्ति में कुछ कमी होगी और उसमें सुधार करता है। नए नए मंत्र सीखता है, नई नई भजन सीखता है, आरतियाँ सीखता है और वो अपनी भक्ति में इंक्लूड करता है। उसे पता लगता है हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, तो अपने भोग में वो बूंदी के लड्डू इंक्लूड कर लेता है। 3 वर्ष हो जाते हैं, 4 वर्ष हो जाते हैं, कोई दर्शन नहीं होते। उसे कोई बताता है कि हलवे का भोग हनुमान जी को बहुत पसंद है, तो उसके पास जो भी अवेलेबल होता है, चाहे देसी घी हो, चाहे मेवा हो, वो उसका हलवा बनाता है रोज़ सुबह और हनुमान जी को भोग लगाता है। 5 वर्ष हो जाते हैं, उसे कोई दर्शन नहीं होते। एक दिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मायूस हो जाता है। जिससे प्रेम करते हैं उससे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, और इसी के साथ वो हनुमान जी को कहता है कि तुम तो बंदर हो, तुम मेरे भाव को क्या समझोगे। हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर वो ऊपर शेल्फ पे रख देता है और कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आता है। कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर उसकी भक्ति शुरू करता है, उनकी सेवा शुरू करता है। रोज़ सुबह स्नान कराता है और श्रृंगार करता है, भोग लगाता है, जोत धूप अगरबत्ती आरती सब करता है। 1 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष हो जाते हैं, 3 वर्ष हो जाते हैं। बड़ी चिंता होती है। निरंतर अपनी भक्ति में उसने सुधार किया लेकिन कोई दर्शन नहीं हुए। अब वो मायूस होकर मंदिर में बैठा होता है और देखता है कि जो उसने धूप जगाई है अपने ईश्वर के आगे, कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे, उसका धुआं उड़ते उड़ते वो ऊपर शेल्फ की ओर जहाँ हनुमान जी की मूर्ति रखी है वहाँ जा रहा है। एकदम से उसे बहुत क्रोध आता है। वो कहता है कि हनुमान, मैंने तुम्हारी भक्ति 3 वर्ष पहले बंद कर दी थी और तुम आज भी मेरी भक्ति का आनंद ले रहे हो, मेरे भोग का आनंद ले रहे हो, मेरी धूप का आनंद ले रहे हो। रुई उठाता है और उस मूर्ति के नाक में ठूस देता है। जैसे ही रुई नाक में ठूसता है, हनुमान जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी भक्ति आज पूर्ण हुई, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भक्त तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। कहता है हनुमान जी, शायद मुझसे तो आज गलती हो गई, मैं तो आज क्रोधित हो गया था आपसे। हनुमान जी कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि तुम जो भी भोग लगा रहे हो वो मुझ तक पहुंच रहा है, मैं उसका आनंद ले पा रहा हूँ, और इस भाव से मैं खुश होकर तुम्हारे पास आ गया। तो भक्त को अचंभा होता है। कहता है कि हनुमान जी, मेरे भाव से ही आप इतना प्रसन्न हो गए, पर मैंने आपको इतने अलग अलग तरह के भोग लगाए, उनका क्या? आज तो मैंने सिर्फ एक लड्डू का भोग लगाया हुआ था। तो हनुमान जी कहते हैं कि फ़र्क मुझे लड्डू से नहीं, मुझे तो तुम्हारे भाव से पड़ रहा था, और यही कह के वो उसे गले लगा लेते हैं। शायद इतनी इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा अमेजिंग कहानी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। भक्ति में एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो होता है भाव, जो हम भक्ति करते करते कहीं ना कहीं भूल जाते हैं।
हम ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस चीज़ का भोग अपने ईश्वर को लगा रहे हैं, चाहे वो देसी घी के लड्डू हैं या वो एक सूखी रोटी है। फ़र्क ये पड़ता है कि हम किस भाव के साथ लगा रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। और दूसरी बात जो भक्ति को पूर्ण करती है वो है उस भाव की प्रबलता, कि वो भाव कितना प्रबल है, वो कितनी जल्दी डगमगा रहा है, कितनी जल्दी हम अपनी भक्ति को बदले जा रहे हैं, कितनी जल्दी हम अपने ऊपर शक कर पा रहे हैं, अपने ईश्वर पर शक कर रहे हैं। अगर वो प्रबल नहीं होंगे हमारे भाव, तो शायद वो भक्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी कभी। भक्ति वो बिल्डिंग है जिसका बेस भाव है, और वो उस भाव की प्रबलता वो पिलर्स हैं, वो लोहे के सरिये हैं जिस पर वो बिल्डिंग आगे जाके बनेगी। और वो बिल्डिंग समर्पण, सरेंडर से बनती है। भक्ति में समर्पण ही वो ईंटें हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे भक्ति धीरे धीरे समय के साथ साथ और गहरी होती जाती है। और एक समय वो आता है जब वो भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि हर एक कर्म ईश्वर को समर्पित होता है और ईश्वर आपकी भक्ति के साथ बंध जाता है, फिर उसका आना निश्चित हो जाता है। शायद बहुत ही इलॉजिकल लगता है, इतना मतलब नहीं बनाता है, लेकिन भक्ति में लॉजिक की कहीं जगह ही नहीं है। भक्ति में लॉजिक घुसाएंगे तो वो भक्ति नहीं रहेगी, वो तो बिज़नेस बन जाएगा। मैंने भगवान को 1000 रुपये चढ़ाए, मुझे शायद 10,000 का फ़ायदा मिलेगा, ये भक्ति नहीं होती है। और आपने सुना होगा जो बड़े बड़े भक्त हैं, रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से माँ काली को खाना खिलाते थे। मीराबाई भजन गाते गाते अपने भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। सूरदास को स्वयं भगवान राम लेने आए। अब बातें बहुत ही इलॉजिकल लगती हैं, लेकिन जिस भक्त ने इलॉजिकल भक्ति करी हो उसके लिए भगवान भी लॉजिक के साथ नहीं बंधता। फिर भगवान भी तो इलॉजिकली प्रेम करता है अपने भक्त से, अपने आप बिना किसी लॉजिक के काम बनते हैं। और सिर्फ काम ही क्यों, स्वयं भगवान आ जाते हैं बिना किसी लॉजिक के। यही कहा, रात के 2 बज गए हैं, वीडियो बनाने का समय आज भी नहीं था, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा की रात है तो मुझे लगा वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और भक्ति सिर्फ ईश्वर के साथ ही नहीं होती, गुरु के साथ भी होती है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।